नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखर। मुंबई में नगर परिषद में जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी BMC में भी अपने सहयोगियों को फ्री हैंड देने के चक्कर में नहीं है और उसने BMC चुनाव में ज़्यादा सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। अजीत पवार से बात संभवतः बनती नहीं दिख रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर शिवसेना एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि वो 112 सीटों पर चुनाव लड़े। मुंबई के 227 सीटों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, यानी कि 16 तारीख को मुंबई की स्थानीय सरकार बन जाएगी। निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस जहां अपने बल पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं शरद पवार की पार्टी ने 53 सीटें कांग्रेस से मांगी हैं और दूसरी ओर शिवसेना और मनसे का गठबंधन हो गया है, यानी कि पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ साथ चलते दिखे थे। हालांकि नगर परिषद चुनाव में ठाकरे बंधुओं की एकजुटता का कोई असर नहीं पड़ा। देखना यह है कि BMC के चुनाव में भी उस पर क्या असर पड़ता है। BMC का चुनाव वो चुनाव है जिसको कि लेकर कोई भी झुकने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़के अपने हाथ को मजबूत रखे, ताकि चुनाव परिणाम आने के बाद उसका मेयर बने और BMC पर उनका कब्जा हो। शिवसेना के साथ के बावजूद भी वह शिवसेना को ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते। दूसरी ओर शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 112 सीटें मांगी हैं और उसके पीछे तर्क ये दिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे लोग, लिहाजा शहरी क्षेत्रों में शिवसेना को वरीयता दी जाए। देखना ये है, जैसा कि लग रहा है BMC चुनाव में भी बिहार की तरह के पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसे हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में किस तरह से खींचतान चली थी।
हालांकि बाद में गठबंधन में सीटें बटी, उसी तरह की स्थिति बीएमसी चुनाव में दिखाई दे रही। बिहार चुनाव में जहां एनडीए गठबंधन में रार थी, इंडिया गठबंधन में भी रार फैली थी, रायता फैला था। यहाँ तक कि 11-12 सीटों पर कांग्रेस और अन्य उनके सहयोगियों के बीच फ्रेंडली फाइट हुई थी, जिसका नुकसान भी बिहार में हुआ था। तो क्या मुंबई में भी विभिन्न गठबंधनों के बीच फ्रेंडली फाइट होती हुई दिखेगी? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से दोनों गठबंधन इस प्रकार से अड़े हुए, उससे यह बात तय है कि बीएमसी चुनाव में कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं। दोनों पक्ष ये चाहते हैं ऐन कैन प्रकारेण मुंबई के इस ऐतिहासिक अति महत्वपूर्ण बीएमसी चुनाव को अपने पाले में किया जाए। देखना यह है कि किसकी रणनीति तय होती है। दूसरी ओर बाला साहब के समाधि स्थल पर जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही माला लेकर साझा रूप से उन्होंने बाला साहब को श्रद्धांजलि दी और ये साफ किया कि हम साथ आए हैं साथ साथ रहने के लिए, उससे ही ये बात तय हो गई थी कि दोनों लोग न सिर्फ अपने दलीय और आपसी मतभेदों को भुला रहे, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो अब राजनीतिक रूप से साथ चलने को तैयार हैं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा भी दोनों लोगों ने की, जिन्होंने आपसी मतभेदों के बजाय महाराष्ट्र को तवज्जो देना ज़्यादा मुफीद समझा और ये घोषणा की कि आपसी विवादों के बजाय महाराष्ट्र की चिंता करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखना ये है कि आखिर इसका चुनाव परिणाम क्या रहता है, कैसे रहता है। नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली थी, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। देखना ये है कि बीएमसी चुनाव में रिजल्ट किस तरह के आते हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों गठबंधनों में खींचतान मची है, उसने ये बात तय कर दिया है कि मुंबई का भी चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़रूरी हो गया है राजनीतिक दलों के लिए। ये इस अंदरूनी खींचतान ने, गठबंधन के बीच छिड़े आपसी द्वंद्व ने ये तय कर दिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।